महामारी से अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर को देखते हुए मई महीने में सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। 5 चरणों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज का पूरा विवरण देश के सामने रखा था। पैकेज में 5.94 लाख करोड़ रुपए की रकम मुख्य तौर पर छोटे व्यवसायों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बिजली वितरण कंपनियों की मदद के नाम पर आवंटित करने की घोषणा की गई थी। 3.10 लाख करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में अनाज देने और किसानों को कर्ज देने में इस्तेमाल के लिए और 1.5 लाख करोड़ रुपए खेती के बुनियादी ढांचे को ठीक करने और कृषि से जुड़े संबंधित क्षेत्रों पर खर्चा करने की बात कही गई थी। इसके अलावा कोयला क्षेत्र, खनन, विमानन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायों की मदद और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सुधार की बात कही गई थी। पैकेज के ऐलान को 3 महीने हो चुके हैं। अधिकतर जगहों पर बाजार खुल गए हैं, आर्थिक गतिविधियां चालू हो गई हैं, लेकिन महामारी को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इसे संभालने के लिए लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के आंकड़ों के मुताबिक 23 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.46% थी। शहरी इलाकों में ये दर 9.98% और ग्रामीण इलाकों में 6.32% दर्ज की गई। आर्थिक मामलों के जानकार आलोक जोशी बताते हैं कि अप्रैल महीने में करीब 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 12 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के थे। इनमें से 11 करोड़ लोगों को अब रोजगार मिल गया है। ये वो लोग थे जो कोई भी काम कर सकते हैं। शहर से गांव गए तो वहां मनरेगा का काम मिल गया। इन्हें कुछ काम मिल गया, यानी सरकार ने जो रोजगार के लिए पैसे दिए वो इनके पास पहुंचे और इनका फायदा हो गया। इसके अलावा महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी नहीं आई, इसलिए असंगठित क्षेत्र के लोग जो वापस भी लौट गए उन्हें खाने पीने की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मिडिल क्लास और सैलरी वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सैलरी पर गुजारा करने वाले करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आलोक जोशी के मुताबिक इन्हें जॉब मिलना मुश्किल है। इस कारण से गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालात के और खराब होने के आसार भी दिख रहे हैं। इसके अलावा रेस्तरां और मॉल में दुकान चलाने वाले या उनमें काम करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियां भी लोगों को निकाल रही हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंटरेस्ट रेट में भी लोगों को नुकसान हुआ है। कई लोग पहले से ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं। ये एक कारण है कि दुकानें और फैक्ट्रियों के खुलने के बाद भी डिमांड की कमी है। जानकार मानते हैं कि सरकार ने छोटे और मंझले उद्योगों को लोन देकर काम शुरू करवाने में मदद की। कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट दी गई। इन सब का फायदा उत्पादन में तो हुआ, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण डिमांड नहीं बढ़ी। आर्थिक मामलों के जानकार आलम श्रीनिवास ने बताया कि सरकार ये सोच रही है कि प्रोडक्शन शुरू होगा। लोगों के बीच में डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता के हाथ में पैसा ही नहीं है तो इनका कोई मतलब नहीं बनता। वो लोग जिन्हें इस दौरान पहले की तरह पैसे मिलते रहे वो भी भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। इसलिए पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। बाजार में डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों के अंदर भरोसा हो। श्रीनिवास कहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है टैक्स में कटौती करना। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो वो उपभोक्ता के लिए भी टैक्स घटा सकती है। श्रीनिवास के मुताबिक सरकार ने जिन सुधारों की बात की है उन्हें जमीन पर उतरने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल जरूरत है कि सरकार जल्द कुछ कदम उठाए। उनके मुताबिक सरकार के लिए अब रिस्क लेना बहुत जरूरी हो गया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।